हाँ बिल्कुल हर्षवर्धन जी, देखिए आज प्रधानमंत्री का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अभी न्यूज 18 इंडिया पर हमने दिखाया। अमन चोपड़ा उस इंटरव्यू को कर रहे थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री ने साफ साफ यह कहा कि जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं उनका तो मीडिया में साक्षात्कार ही नहीं होना चाहिए। चार्ल्स शोभराज से तुलना कर दी। देखिए पंकज जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको मैंने सुना, और इससे पहले एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा था कि अनुभवी चोर जो होता है उसको सब पता होता है। और आज उन्होंने जो बात कही कि चार्ल्स शोभराज या पुराने जमाने के जो डकैत होते थे, अब राजनीति में ऐसे नेता हों ये बहुत अच्छी बात नहीं है। निश्चित तौर पर देश के ढेर सारे नेता हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ मामले चलते हैं। लेकिन मुझे कोई ऐसा मामला याद नहीं आता जिसमें मुख्यमंत्री या कोई ऐसा मंत्री हो जिसके खिलाफ इतना गंभीर मामला हो। पहली बात तो उसको जमानत नहीं मिलती, जमानत मिलती है तो वो बच बचा कर रहता है। पहली बार एक ऐसा नेता है जो इसको सेलिब्रेट कर रहा है। 21 दिनों की जमानत प्रचार के लिए मिली और उसका दुरुपयोग अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अब जाहिर है इसको देखना सर्वोच्च न्यायालय को है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत साफ कहा था कि बहुतेरे लोगों का देश में मानना है कि इसमें विशेष रियायत दी गई। और अमित शाह क्यों, राहुल गांधी ने भी कहा कि 2 चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुए, हेमंत सोरेन आदिवासी को आज तक नहीं छोड़ा गया। अब जाहिर है इसका मतलब वो भी टिप्पणी कर रहे हैं। और पहली बार किसी नेता को जमानत मिलने पर इस तरह से तीखी प्रतिक्रिया आई है। अब जाहिर है लोग सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय की अवमानना के डर से नहीं बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मीडिया को कह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री चार्ल्स शोभराज से तुलना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मतलब वो वैसे बतौर पत्रकार, और आप भी बड़े समय से लगातार करते हैं, चार्ल्स शोभराज से तुलना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया सर? नहीं, मुझे निश्चित तौर पर ये दुखद है। लेकिन आप जरा बताइए मुझे, मैं गंभीरता से पूछ रहा हूं, मैं जानता हूं कि इसका सवाल जवाब होता क्या है कि आज के समय में सबके खांचे तय हैं, हर कोई उसी हिसाब से बात करता है। आप जरा मुझे बताइए कौन सा नेता आज तक ऐसा है? हर्षवर्धन जी, आपने कहा दुखद है, क्या दुखद है? नहीं, चार्ल्स शोभराज का नाम आ रहा है एक नेता के साथ, ये दुखद है। अच्छा, प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए था ये आप कह सकते हैं, लेकिन मैं इसके आगे एक बात पूछ रहा हूं। कोई नेता आज तक आपको ऐसा दिखा जिसने ऐसे इस तरह से मोबाइल की फॉर्मेटिंग करवा दी हो, मोबाइल तोड़ दिया हो? किसी मुख्यमंत्री के आवास में आपने किसी उसी पार्टी की महिला सांसद को पिटते देखा है? घोटाले का किस किस तरह का काम हो। और देखिए, चार्ल्स शोभराज से तुलना जब करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत सोच कर बोला चार्ल्स शोभराज क्या था, वो ठग था। आप जरा बेसिक समझिए इसको। जी। और इसलिए मैंने वो पूरा इंटरव्यू में जब जुड़ने से पहले मैं आपके उस साक्षात्कार को सुनते हुए आ रहा था। हर्षवर्धन जी, जरा तस्वीरें भी हमें दिखाना जरूरी है अपने दर्शकों को। अरविंद केजरीवाल अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, वो तस्वीर जरा हम आपको दिखा रहे हैं। अपनी पत्नी अपने पिता का हाथ पकड़कर वो अंदर आए पोलिंग बूथ के अंदर, और ये आप देखिए लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र की स्याही दिखाते हुए मुस्कुराता हुआ चेहरा अमन काफी दिन बाद देखने को मिला है अरविंद केजरीवाल का। और उन्होंने कहा कि मैं जो जेल का जवाब हूं, हर्षवर्धन जी एक बड़ी बात उन्होंने और भी कही थी कि जेल का जवाब वोट देगा। लेकिन जो सवाल मैंने यहां विवेक से पूछा था, आपसे भी जरा पूछ लूं, आपको नहीं लगता अपना काम तो कर गए, क्या आपको लगता है यहां फायदा होगा आम आदमी पार्टी को उनके बाहर आने से? देखिए पंकज जी, आम आदमी पार्टी को उनके बाहर आने से फायदा नहीं होगा। ये कोई एकदम नासमझ हो राजनीति का वही मानेगा। पार्टी मर गई थी भाई, अरविंद केजरीवाल बाहर आए, जिंदा हो गए। यानी इस पार्टी की लिमिटेशंस भी आप समझिए। 2 जून को उनको फिर अंदर जाना है। अब सवाल यह है कि क्या ये इतना फायदा हो जाएगा कि 7 में से एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली थी और कोई मिल जाएगी? मुझे नहीं लगता। इंडी को जिताओगे वो जेल जाने से बच जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाने वाली है। वो कह रहे हो इंडी को जिताओ और जेल जाने से बचाओ। एक मिनट सतीश जी, एक मिनट विवेक जी आ रहा हूं, एक मिनट विवेक जी आ रहा हूं। सतीश जी आपका रिएक्शन सर। सतीश जी, मतलब जो ये स्टेटमेंट है कि मैं जेल जाने से बच जाऊंगा अगर इंडी को जिता दोगे तो। देखिए जी, ऐसा है ना, अगर टेम्पलेट पर आदर्श पर चुनाव हो तो देश के लिए बहुत अच्छा है। बात यह है, सब लोग अपना जनता के बीच में अपने ढंग से बातों को प्रचारित करते हैं। प्रोपेगेंडा की पॉलिटिक्स है, तो प्रोपेगेंडा की पॉलिटिक्स में ये तो क्या, इसमें तो कोर्ट की अवमानना है। सतीश जी, बार बार आप सब कह रहे हैं, यानी सब एक जैसे, आपका कहने का मतलब? बिल्कुल है भाई। जिस देश में राजनीति का जो है, आप हमको ये बता दीजिए, कोई आदमी हमको बता दे कि क्या चंदा से चुनाव लड़ा जाता है क्या पूरे देश में? आप लोगों ने काम नहीं हो गया कि क्या होगा राजनीति में? मैं 6 साल देखा हूं, कोई चुनाव, कोई कैंडिडेट, बहुत एकाध जो को छोड़ करके, वो क्या कागज पर लिखा हुआ चेक वाले चंदे से चुनाव लड़ता है? मैंने तो नहीं देखा।
तो जिस देश की राजनीति इसी आधार पर आधारित हो कि आप 95 लाख ने आपने लिमिट रखा हुआ है, अब खर्चा होता है 10 करोड़, वो कहां से आता है 8-9 करोड़? बताइए ना, आप बताइए ना। अब परिवारवाद, भ्रष्टाचार, किसी सब की जो राजनीति है, सब एक दूसरे के ऊपर अपना वाला छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। नंबर 1, ये परसेप्शन गेम में मानता हूं मैं कि ये फर्क पड़ा है केजरीवाल की पार्टी को, लेकिन अब वो क्या है चुनाव में, मैं किस दिन में क्या बोलूं भाई। अब तो एक हम और आपको एक चीज बताते हैं, प्रधानमंत्री जी ने इस बार 45 पत्रकारों को 40-50 इंटरव्यू दे दिए, है ना। राहुल गांधी ने क्यों नहीं दिए? और दूसरा कि अगर प्रधानमंत्री जी ने सवाल उठाया है कि भाई उनका इंटरव्यू करने वाले कौन लोग हैं, कौन लोग हैं इंटरव्यू करने वाले? इंटरव्यू तो होगा ना प्रधानमंत्री जी, होगा, चाहे वो अपराधी का भी होता है, भ्रष्टाचारी का भी होता है, और प्रधानमंत्री का भी होता है, विपक्ष ठीक के है। नेता का भी आपकी होता बात आगे हम सुनेंगे, जरा जारी रखेंगे इस चर्चा को, लेकिन जरा रवि का रुख करते हैं। हिसार में रवि इस वक्त है जहां चौटाला परिवार में घमासान मचा हुआ, क्या देख पा रहे हैं आप इस वक्त रवि? पंकज और अमन, हिसार में ये तस्वीरें दिखाने के पीछे का मकसद सबसे ज़्यादा ये है कि देश में जितनी जगहों पर मैं पोलिंग स्टेशन या जिन शहरों में गया, लोकसभा क्षेत्रों में गया, यहाँ पर जो उत्साह है वोटरों के बीच में, और दोपहर का वक्त है, देखिए दोपहर के 11 बजे और गर्मी भीषण है, लेकिन इसके बावजूद आप टीवी स्क्रीन पर जो भीड़ देख रहे हैं, बहुत लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। दोपहर होते होते लगभग अमूमन हर जगह पर भीड़ धीरे धीरे छटने लगती है, लोग नदारत हो जाते हैं। इसके बाद शाम को एक झोंका लोगों का आता है वोट डालने के लिए, लेकिन ये देखिए भीड़ खत्म होने का नाम नहीं रही है। और ये एक पोलिंग स्टेशन और अलग अलग बूथ की भी आप तस्वीरें देखेंगे तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग उमड़े हैं इस समय वोट देने के लिए। और अमूमन हिसार या फिर रोहतक, हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में जाएं और खास करके इन इलाकों में आपको भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि पब्लिक जो है जागरूक है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लेना चाहती है। तो बड़ी संख्या में चाहे वो पुरुष हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, वो यहां पर पोलिंग स्टेशन पर भीड़ जो उमड़ी है वोट देने के लिए। पंकज, तो विस्तार से रवि जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव बहुत दिलचस्प है, छठे चरण का चुनाव, बस एक आखिरी हफ्ता मान सकते हैं, क्योंकि आप जो है 31 तारीख को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार, 30 तारीख को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। आज